हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन बुक से सॉल्व करें। और इस चैप्टर के हमारे 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने टाइप 3 की ओर और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस पार्ट में थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, फिर उसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास में किरण प्रकाशन की बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपनी बुक भी निकाल लीजिए और टेबल पे बैठ के स्टडी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम इसका कुछ इस टाइप में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का हम कुछ बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पी मान लिया कितना, 1000 रुपये। ठीक है, पी कितना मान लिया, 1000 रुपये मैंने लेट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आर मुझे मान लेते हैं हम 20%। सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या होता है क्या नहीं वो समझने की कोशिश करेंगे। टाइम हमें दिया गया है, मान लेते 2 ईयर। ओके फ्रेंड्स, 2 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है 3 साल भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि सी आई माइनस एस आई क्या होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं जो कि ऑलराउंडर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, 1000 रुपये का सबसे पहले 20% कितना होता है मेरा, 1/5। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से काटूंगा तो 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितनी बार, 5 से, टोटल हो गया कितना, 200। ओके फ्रेंड्स, 200 हो गया पहली साल का ब्याज। अगर मैं इसी का अगर सेकेंड ईयर में देखूं तो ये 200 और मिलेगा, क्योंकि दोनों साल साधारण ब्याज बराबर मिलेगा। अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पे भी ब्याज लगेगी 1/5 से। 5 चौक 20 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 5 चौक की 20, एक जीरो की जीरो। तो अब क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व क्या करना है, अंतर निकालना है। इसमें हमारी चीज़ें क्या क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा जो ब्रैकेट मैंने बनाया है ये हमारा कहलाता है सी आई। ओके फ्रेंड्स, और जो छोटा सा एक ब्रैकेट में इस तरीके का बना रहा हूँ, तो जो कि ये ब्रैकेट है ये क्या कहलाता है हमारा, एस आई। एस आई ये भी 2 साल का है और चक्रवृद्धि ब्याज भी 2 साल का। और जो यहाँ पे एक सर्कल में मैंने कर दिया है ये क्या है मेरा, सी आई माइनस एस आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या दिया हुआ है, सी आई माइनस एस आई, और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, सी आई माइनस एस आई। तो इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसे सॉल्व करने के और भी सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है, मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये एक ऑलराउंडर मेथड है जो कि मतलब मैं इसे स्टार तो देना चाहूँगा, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। लेकिन एक समस्या यहाँ पे, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर अगर यहाँ पे
सी आई माइनस एस आई दे रखा है और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में करने के लिए मैं यहाँ पे साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पी हमें दिया नहीं है। ठीक है, पी नहीं दिया, आर हमें यही सी सारी सेम चीज़ ले लेते हैं, तो 20% रेट दी गई है। ठीक है, समय भी हमारे पास 2 साल है। ओके फ्रेंड्स, और सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई हमें दे रखा है कितना, 40। ठीक है, 40 रुपये मैंने ले लिया। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करके चेक करना है क्या हम 1000 पे कैसे जा सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी कभी हमें पी नहीं दिया जाता और हम यहाँ पे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी। 20% कितना होता है, 1/5। अब हमें प्रिंसिपल लेट करना होता है, मतलब मानना होता है। तो हम यहाँ पे कितना मानेंगे वो हम देखते हैं। तो 2 साल है, तो 2 साल का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25। तो मैंने प्रिंसिपल लेट कर लिया। क्या किया है, लेट है नहीं, सिर्फ मान लिया कि 25 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने कैसे किया, समय 2 साल है तो 2 साल का वर्ग लगा दिया। अगर 3 साल होता तो घन लगा देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब इसे हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 का मुझे पहली साल का ब्याज निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1/5 से काटेंगे तो 5 25। फिर दूसरी साल पे भी 5 का 1/5 निकालेंगे तो वो कितना होगा, 1। अब इसमें से हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन ने, देखो सी आई माइनस एस आई दे रखा है, तो मतलब जो एक रेशियो, ये क्या है मेरा, सी आई माइनस एस आई। फर्स्ट लाइन को छोड़कर जितना आगे की तरफ लिखा जाता है वो होता है सी आई माइनस एस आई। तो कितना है सी आई माइनस एस आई, 1। तो मतलब 1 बराबर हमें कितना दे रखा है, 40। जब 1 बराबर 40 है तो क्वेश्चन ने पूछा प्रिंसिपल, तो हमने माना कितना था, 25। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 40 × 25। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और सिंपली 1 0 एक्स्ट्रा, मतलब 1000 रुपये हमारा जो है आंसर होगा इस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो हुआ ये बेसिक सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। सिंपल मेथड से लेके चलूँगा, आप सिर्फ इसे नोट कर लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस टाइप में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं तो हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो जब P पूछा जाता है तो P के लिए हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं इसे दोबारा करूँगा और इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। ओके, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो। तो फ्रेंड्स, इस केस में मुझे दिया गया है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो सी आई माइनस एस आई पूछा गया है, तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड आना चाहिए कि सी आई माइनस एस आई होता क्या है। सी आई माइनस एस आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 1000 रुपये है, 1000 रुपये में दर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20, और बट्टे में ले जाएंगे 100 × 100। ओके फ्रेंड्स, 2 बार दर है तो परसेंट उठाते, बट्टे में 100 100 100। अब इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है सी आई माइनस एस आई निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 और 10, देखो ऊपर कितना बचा है, 10 बचा हुआ है, और 2 बचा हुआ है, और 2 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 10
भी 40 रुपये। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्टली निकल के आएगा CI माइनस SI। कि सर ऐसे कैसे, तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि 2 वर्ष याद रखना, पहले तो 2 ईयर्स के लिए मैं यहाँ पे नोट करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहे कि CI माइनस SI क्या होता है, एक बार दोबारा लिखा देता हूँ, जो कि मैंने बेसिक में शायद आपको बताया होगा और भी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। सारी चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है। तो CI माइनस SI होता है P इंटू आर स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसे नोट पॉइंट करके लिख लेना, अच्छा मेथड है, सिंपल है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर मैं इसे अगर P नहीं दिया गया तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इस केस में हम P नहीं दिया गया, जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया था लेट करके, अब हम इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, रेट हमें 20% दी गई है, टाइम हमें दिया गया 2 साल। ओके फ्रेंड्स, टाइम 2 साल है और CI माइनस SI हमें दे दिया गया है कितना, 40 रुपये। अब हमें क्या करना है, इसी में वैल्यू पुट करनी। तो CI माइनस SI हमें कितना दिया गया है, 40। तो 40 तो CI माइनस SI बराबर P, तो हमें निकालना है R कितना है, 20। R स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिखेंगे और बट्टे में एक 20 का 100 और दूसरे 20 का 100। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकलना चाहिए। मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, CI माइनस SI की जगह CI माइनस SI रख दिया, P पूछ लिया गया है। अब क्या करना है, सिंपली 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 1 0, बचा कितना नीचे 1000। 1000 का गुणा इधर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 1000 रुपये। तो ये हमारा सिंपली आंसर हो जाता है और हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो है 2 ईयर्स के लिए वैलिड है, मतलब 2 साल के लिए वैलिड है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो आप इस मेथड से भी जब भी कभी 2 साल का हमें प्रिंसिपल पूछा जाता है या फिर कभी हमसे अंतर पूछा जाता है तो उसके लिए ये भी एक बेस्ट मेथड है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने कमेंट में सुझाव ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सको तो प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताएं, किसी की हेल्प करो, अच्छा लगता है और अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके चलो फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे और सीखने की ज़रूरत है, तो हम उसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। 3 साल का जब भी कभी क्वेश्चन आएगा उस केस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 साल के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको जो है जब भी 3 साल का क्वेश्चन मिलेगा मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी इस वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 3 साल के ऊपर और 2 साल के ऊपर, तो हम उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चलो एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, कैसे होता है क्या होता है वो आप लोगों को पता है सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो 2 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली कब की, 2 साल की। ठीक है, ये भी 2 साल की, लेकिन ये जो है मैं बात करूँगा SI की। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली साधारण भी है, ये 2 साल की मैं बात करूँगा CI की। ओके, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ मैंने R दे रखी है 20%। R कितनी दे रखी है, 20%। यहाँ पे भी मैं R दे रहा हूँ 20%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ कि 20% है, अगर मैं इसे साधारण ब्याज में, अगर मैं साधारण ब्याज में किसी भी राशि का 20% 2 साल का निकालूँ तो वो कितना आएगा वो हम देख लेते हैं, या फिर परसेंटेज में इंक्रीज करके देखते हैं कि परसेंटेज को 2 साल में कैसे बढ़ा सकते हैं टोटली। तो 20% साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 20-20 बढ़ेगा। तो इसमें साधारण ब्याज है, याद रखना प्रत्येक वर्ष 20-20 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40%। ठीक है, टोटल सीधे सीधे आप 40% बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, 20 + 20 + 20 × 20, जो कि मैंने आप लोगों को मेथड सिखाया हुआ है
डिस्काउंट में भी, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हो, 20 और 20 40 हो गया, 40 2 दूना 4, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 44%। लेकिन सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाती है, और ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाती है। अगर मैं इसमें अंतर देखूं तो जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगी है वो कितना निकल के आएगा 4%। कहने का मतलब ये है कि जो 4% निकल के आया ये क्या कहलाएगा, CI माइनस SI। देखो अंतर ही तो है, सिंपल। तो जब भी कभी हमें दर दे रखी होती है और 2 वर्ष समय, तो उस केस में CI माइनस SI कितना, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा CI माइनस SI। तो फाइनली इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो साधारण ब्याज में तो हम नॉर्मल ऐड कर लेते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में नॉर्मल ऐड नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, आप लोगों ने बेसिक सीख लिया होगा इस टाइप का। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से क्वेश्चन रीड कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद ब्याज जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये, तो वह राशि कितनी है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर दी गई है कितनी, 12%। कितनी दी गई है, 12%। ओके फ्रेंड्स, टाइम दिया गया है 1 साल, कितना, 1 ईयर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला गया है, अर्धवार्षिक बोला गया है, तो आर तो हो जाएगी मेरी आधी, मतलब कितनी हो जाएगी 6%। और अगर समय की बात की जाए तो समय कितना हो जाएगा, 2 साल। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों 2 साल? क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ पे ब्याज जोड़ी जा रही है। तो फ्रेंड्स याद रहे, दर हमेशा आधी हो जाती है और उतना ही समय इंक्रीज हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे, हमें क्या दिया, CI माइनस SI दे रखा है, CI माइनस SI। और CI माइनस SI हमें कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 36 रुपये। कितना दे रखा है, 36 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें मूलधन। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम सीख लेते हैं। तो अभी हमने सीखा था, तो आप या तो लेट वाले मेथड से चले जाएं या फिर सिंपल मेथड से चले जाएं। कि वो कैसे, कि सिंपली 36 रुपये है, 36 रुपये इज इक्वल टू PR²। आर कितना है मेरा, 6 इंटू 6 करेंगे क्योंकि 6 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। सिंपल है, इस वाले 6% का ये 100, इस वाले का ये 100। अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो 6 से 6 6 जा 36, इस वाले 6 से ये गया, बचा कितना, यही बचा। इसका मल्टीप्लाई इधर 1 में कर दीजिए, मान लीजिए 1 है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप इसे लेट वाले मेथड से भी कर सकते हो, और फिर आप इसी मेथड को नोट करो और अच्छे से समझो इस मेथड को। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो और भी मेथड बता सकता हूँ, जैसे कि हमें और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे जाना नहीं है, याद रखना, सिर्फ मैं नोट करा दे रहा हूँ। देखो फ्रेंड, जैसे कि हमें अंतर दे रखा होता है, तो अंतर देख लीजिए, और 100 के बट्टे में हमें ले जाना है 6% है, तो 6 ले जाएंगे, 6 इंटू कर देंगे 100 के बट्टे में 6। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ होती है, 6 6 जा 36, बचा कितना, 10,000 रुपये। तो वही चीज़ होती है, घुमा फिरा के आप लोगों को सिखाई जाती है, लेकिन जो रियलिटी है वो है सिंपल ये। ठीक है फ्रेंड्स,
₹36 यहाँ पे CI माइनस SI रखा जाता है PR² बट्टे 100 का स्क्वायर। यह हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओनली 2 ईयर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 2 ईयर की बात की गई है, 2 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹4 है, तो वह धनराशि क्या है? तो फ्रेंड सिंपल हम कर सकते हैं, हमें अंतर दे रखा है कितना, ₹4 का अंतर है, इक्वल टू P हमसे पूछा गया है, R कितना दिया है जरा देखिएगा 4%, तो 2 बार लिखेंगे 4 × 4, 1 वाले 4 का परसेंट 100, 1 वाले 4 का और 100, इस 4 से ये कट जाएगा, इस 4 से ये 25 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, P = आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लिखने का तरीका आप चेंज करना चाहें तो सीधे सीधे लिख लीजिए 4 × 100 बट्टे में 4 × 4, मतलब ये पहली बार, 2 बार तो लिखनी पड़ेगी, 2 साल है इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला 4, ये वाला 4, अब क्या करना है, इस 4 से ये कट गया, इस 4 से ये 25 बार कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 2500। वही चीज़ें सिर्फ लिख ऐसे दिया है घुमाकर, ठीक है फ्रेंड्स, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹36.60 है, तो वह धनराशि क्या है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया 3 साल, तो मैं यहाँ स्पेशली लिख दे रहा हूँ कि 3 साल का जब भी क्वेश्चन इस टाइप में से बनता है तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है वो हम सीख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंटेंट पहले हम लिख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो R दी है 5% की, ठीक है फ्रेंड्स, और टाइम दिया है 3 ईयर, ठीक है, और CI माइनस SI हमें दे दिया गया है, CI माइनस SI दे दिया गया है कितना, ₹36.60। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन बहुत सिंपल वे से सॉल्व भी कर लेंगे। आपको क्या करना है, जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो सिंपली 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 5% कितना होगा, 1/20। याद रखना, केसेस में हमेशा इस केसेस से हम सॉल्व करेंगे तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है 1/20 बट्टे में जो है 20 आएगा, ऊपर 1 ही आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो फर्स्ट मेथड कराया था उससे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल सीखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, इसको समय के अनुसार हम लेट कर लेते हैं। P क्या करना है, P लेट करना है। अच्छा, तो P लेट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बंद और 3 इसका Q लगा देंगे, घन लगा देंगे, तो 20 का घन कितना हो जाएगा
8,000 रुपये। ये तो मैंने लेट कर लिया भाई, 3 साल थी इसलिए मैंने 3 लगा दिए पावर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करना होगा। सिंपली अब कुछ नहीं करना होगा, इसका मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको मैं क्या करूँगा बताओ। अब कुछ नहीं करना, इसमें जो है 3 का मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने क्या किया था, इधर जो किया है वो क्या किया है, 20 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब इधर क्या करूँगा, सिंपली इसमें एक बार 3 का मल्टीप्लाई क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 3। तो इसी 20 में थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। सिंपली 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये तो लेट करना मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन ये न्यू चीज़ है। तो यहाँ पे जो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। हर केसेस के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इसी क्वेश्चन पे वैलिड हो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हो। तो 60 में +1 और मेरी तरफ से जोड़ देना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, 20 में 3 का गुणा कर देंगे और +1 कर देंगे, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 61। कितना हो गया, 61। अब 61 जो निकल के आता है वो CI माइनस SI के बराबर होता है। डायरेक्टली हम पहुंच गए। तो 61 बराबर दिया है 36.60। अच्छा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर निकालने के लिए इसे 61 से डिवाइड दे देंगे। तो 61 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपली निकल के आएगा 0.6। जब एक बराबर 0.6 है तो 8,000 बराबर कितना होना चाहिए, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8,000 में एक बराबर इतना है तो 8,000 बराबर कितना होगा, 0.6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट उठाएंगे तो क्या होगा, एक जीरो काट दीजिए। 8×6 = 48। 4800 हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आप इसे बेसिक वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4800 हमारा उससे भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है एक बार दोबारा समझ लीजिए। कुछ नहीं, R% जो कि हमें दी गई है उसका हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू के नीचे जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले P लेट करेंगे। तो पी तो हम समय के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं। कितना हो गया, 8,000। अब क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे CI माइनस SI जब दिया गया और पी पूछा गया, 3 साल का केस है तो सिंपली 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 + 1। ये मेरी तरफ से +1 कर देना, 61। 61 बराबर होगा CI माइनस SI, मतलब इतने के बराबर, एक बराबर 0.6। तो 8,000 जो हम मानते हैं उतने बराबर कितना होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, ये 3 ईयर के लिए बेस्ट मेथड है, एकदम परफेक्ट मेथड है। और बेसिक मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष है, तो वह धनराशि क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, CI माइनस SI हमें दिया गया है कितना, 1 रुपये। ठीक है, CI माइनस SI बराबर क्या होता है, P×R का स्क्वायर। R कितना दिया है मुझे, 4×4। ठीक है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष, और पट्टे में एक 4 का 100 हो गया और इस वाले 4 का 100 हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पे 4 से इसे काट दीजिए, कितनी बार, 25 बार। इस वाले 4 को से भी इसे 25 बार, 25 25 बीच में मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 625। तो 625 रुपये = प्रिंसिपल हमारा जो है आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक तो ऑलराउंडर है।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयुक्त का अंतर 65 रुपये है, वहां धनराशि क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 65 रुपये तो अंतर दे रखा है, इक्वल टू करेंगे 2 ईयर्स के लिए यही रहने वाला है, कुछ नहीं करना। पी हमसे पूछा गया, आर जो है 2 बार लिखेंगे, कितनी बार, 2 बार। 10 इंटू 10 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। सिंपली कैलकुलेट कर लें, इस वाले 100 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, ये तो खत्म, 65 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6500 इक्वल टू पी। ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल। सिंपल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का CI माइनस SI 10 रुपये, तो वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे हमसे पूछ ली गई है क्या, दर। अब दर कैसे निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका। वो क्या है, वो ये है कि CI माइनस SI मैंने आप लोगों को बताया था अभी, क्या होता है, P इंटू आर का स्क्वायर बट्टे 100। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 2 बार 100 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि पी आर स्क्वायर है। अब क्या है, हम यहाँ से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, ओनली 2 ईयर के लिए आप यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई चाहे कुछ भी कहे, आपको ओनली 2 ईयर्स के लिए यूज़ करना है। 2 साल के लिए आपको अगर ये पूछा जाए तो यूज़ कर सकते हो, प्रिंसिपल पूछा जाए तो यूज़ कर सकते हो, आर पूछा जाए तो यूज़ कर सकते हो। तो हम इसी से करते हुए आए हैं, तो हम इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो अंतर दे रखा है कितने का, 10 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 रुपीज़। तो CI माइनस SI 10 रुपये मैंने लिख लिया। P कितना दिया गया है, 1000 रुपये। अच्छा ठीक है, R हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है, बट्टे में कितना है मेरा 100 इंटू 100 हो जाएगा सिंपली 10,000 रुपये। अब क्या करना है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 10 का गुणा इधर कर दूंगा, कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे ये निकल के आ जाएगा 10%। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। वह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, जिस पर 1.5 वर्ष 1/2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10% ब्याज दर से अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का जो अंतर है हमें दिया गया 244। यहाँ पे हम चीज़ें लिख लेते हैं, CI माइनस SI हमें दिया गया है कितना, 244 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो समय दिया गया है, टाइम दिया गया है 1/2 साल। ओके फ्रेंड्स, और रेट दी गई है 10%, रेट कितनी है 10%। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ऐसे चेंज करना है। देखो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो दर कर दूँ आधी,
रेट तो भाई आधी होनी है, तो इसे आधी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5% की तो रेट हो गई मेरी। अब लेकिन समय हो जाएगा दुगना, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3, तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 3 साल। अब ये क्वेश्चन पहुंच गया 3 साल वाले कॉन्सेप्ट पे। तो 3 साल को कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 5% की रेट निकालनी है, दर निकालनी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। अब क्या करना होता है, हम यहाँ पे राशि जो है लेट करते हैं, तो लेट करेंगे क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल लेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, जितना समय उतने का यहाँ पे पावर लगा देंगे, मतलब घन कर देंगे। तो 20 का घन कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। तो ये तो मेरा हो गया 8,000। कैसे आया कि इसकी जो है 3 की पावर लगा दी, ठीक है, 20 × 20 × 20। अब क्या करना है, अब सिंपली इसी क्या करना है, क्योंकि CI माइनस ऐसा ही पता है, जब CI माइनस ऐसा ही पता होता है तो सिंपली 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, और प्लस में 1 मेरी तरफ से कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या 61 बराबर हमें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 244। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ज़रा बताइएगा कैलकुलेट करके। तो 1 बराबर आ जाएगा कितना 4, 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 144। 61 से भाग देंगे, 61 से डिवाइड देने पे 1 बराबर आ जाएगा 4। जब 1 बराबर 4 है तो 8,000 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 8 चौक 32, 32,000 रुपये क्या होगा हमारा जो है प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको जो नीचे फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू दी गई है इसका एक बार क्यू करना है, क्यू करने पे ये लिख देना है, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक मेरी तरफ से हमेशा जोड़ देना जब भी कभी 3 साल का क्वेश्चन हो। ओके फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्किप कर दी तो प्लीज़ सबसे पहले स्टार्टिंग से देखिए, वहाँ सारी चीज़ें बेसिक बता दी हैं मैंने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, एक बार रीड कीजिएगा, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2544 ठीक है 2,544 रुपये हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साल ब्याज। अब यहाँ पे देखो 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, दोनों का मतलब सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखो 2 वर्ष है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखा है तो शायद आप लोगों को याद हो, थोड़ी सी देर हुई है, तो 2 साल 2 साल, ठीक है। ये है हमारा CI मान लेते हैं, या फिर इसे SI मान लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं CI। तो CI और SI में 12% रेट दी गई है, और यहाँ पर भी 12% दी गई है। लेकिन अगर मैं इसे ऐड करूँगा तो 12 + 12 करके ऐड कर लूँगा, तो SI कितना हो जाएगा मेरा 24%। लेकिन इसे ऐड करूँगा तो कैसे करूँगा, 12 + 12 + 12 × 12 और बट्टे में 100। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 12 12 कितना हो गया 24, तो ये तो हो गया मेरा 24 प्लस कितना हो जाएगा 12 12 144, और 2 0 से 1 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 1.44 ऐड करेंगे, तो 24 और 1 25, 25.44%। ये क्या हो गया मेरा परफेक्ट, यहाँ पे जो है
CI की 2 साल की दर निकल के यहाँ पे SI की 2 साल की दर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है ये देखिए, हमें साधारण ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज से CI पूछा जाएगा, CI दिया है तो साधारण ब्याज, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो 25-44% की वैल्यू दी गई है कितनी, 2544। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर अगर हम निकालेंगे तो एक बराबर निकालने के लिए 25.44 पट्टे में जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, और 25-44 से 25-44 तो बचा क्या, 2 जीरो का मतलब 100 रुपये बचे। अब यहाँ पे एक बराबर 100 हो गया, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 2400 रुपये। तो आप इस मेथड से बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। और बेसिक के लिए मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था कि साधारण ब्याज में तो नॉर्मल ऐड हो जाते हैं 2 बार 2 वर्ष है 12 और 12, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ना कुछ 24 से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व कर लेना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे से सॉल्व भी करेंगे। ब्याज की किस वार्षिक दर से दर पूछी गई है, ठीक है, किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है और उस धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज की दर क्या है, जब भी कभी आपको अनबैलेंस मतलब समय इस तरीके से दे 1 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली देखो साधारण ब्याज क्या बराबर मिलती है, साधारण ब्याज मिलती है बराबर, तो 260 रुपये है, तो 260 रुपये अगर पहली साल में मिल रहे हैं तो दूसरी साल में भी 260 रुपये मिले होंगे। अब देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट याद करना, 260 रुपये 260 रुपये, अब हम यहाँ से दर लगाते थे और दर से ब्याज बनाते थे और ब्याज बनाने के बाद में यहाँ पे कोई वैल्यू हम लिखते देते और ये पूरा टोटल मिला के क्या हो जाता था, जरा बताइएगा क्या होता था, CI होता था ना। और जो हमें CI दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है जरा देख के बताइएगा, 540.80, ये पूरा CI दिया है। तो मतलब इस ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू का योग होगा वो 540.80 होगा। तो 260 कितना हो गया, 520, मतलब 520 तो ये हो गया, यहाँ पे टोटल SI कितना हो गया 520, ये क्या है मेरा भाई, पहली लाइन में तो ऐसा ही लिखा जाएगा, ये 2 साल का SI है, ये 2 साल का CI है। अब देखो इनके बीच में कितने का अंतर है, 20.80, तो सीधी सी बात है यहाँ से जो रुपए निकल के आए होंगे वो कितने आए होंगे, 20.80 रुपये। अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। अब जो है यहाँ से हम निकालते हैं, अब रिवर्स चलते हैं, तो 20.80 रुपये की ब्याज मिल रही थी, 20.80 रुपये की ब्याज मिल रही थी कितने पे, 260 पे, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, पॉइंट को हटाने पे 2 डिजिट है, 2 जीरो, इन 3 जीरो से 1 2 3 गई, अब कितना बचा 208/26, और 26 अट्ठे होते हैं कितने, 208, तो यहाँ पे कर लेंगे सीधे सीधे 8% हमारी जो है रेट निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आप सीरीज वे में सॉल्व करें, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझें, वीडियो को स्किप ना करें। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़।
और याद रहे यहाँ पे जो 260 दिया है वो 1 साल का ही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2 साल का देता तो 2 साल का हम इसे आधा कर लेते, एक एक साल का बना लेते। याद रखना फर्स्ट लाइन में जो वैल्यू लिखी जाती है वो एसआई कहलाती है, मतलब साधारण ब्याज, और वो हमेशा बराबर ही होगी। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपये है, उसी धनराशि का उतनी ही समयावधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब इसने हमें दे रखा है क्या, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है और उतनी ही धनराशि का उसी समयावधि के लिए उसका क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने दो रास्ते आपको बताए हुए, आपको शायद याद हो तो। वो कैसा सर, वो मैंने ऐसे कि 2-2 साल का मैंने आप लोगों को पेयर बना के लिखा था स्टार्टिंग में। तो ये तो मैं मान लेता हूँ एसआई और ये मान लेता हूँ क्या, सीआई। अब यहाँ पे जो रेट दी गई है वो 4% है, ये भी 4% है। लेकिन 2 वर्ष हैं तो क्या करना है, 4 और 4 एसआई में तो ऐड हो जाते तो 8% बनता है साधारण ब्याज। और इसमें अगर मैं सीआई में ऐड करूंगा तो 4 + 4 × 4 × 4/100। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल हम देख लेते हैं। 4 और 4 कितना हो गया, 8, 4 चौक 16। इस पूरे को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 4 चौक 16 हो गया 16 और बट्टे में है 100। तो 100 से क्या होगा, 2 डिजिट से पहले एक पॉइंट, तो मैं इसे लिख नहीं सकता .16। तो सिंपल .16 को ऐड कर लूँगा। 4 और 4 8, 8.16% की यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज बन गई। अब हमें दे क्या रखा है, पूछा क्या, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज 80 रुपये, तो मतलब साधारण ब्याज 8% की वैल्यू दी गई है और 8% बराबर कितना है, 80 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1% बराबर होगा 8 से 8 कट जाएगा 10। 1% बराबर 10 है, तो इसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम कर देंगे 10 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 81.6 रुपीस हमारा जो है सीआई निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा और इसे हम सेकंड मेथड से और करेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। बेसिक चीज़ें बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, जो आप लोगों को बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो, या फिर मैं जिस क्वेश्चन को जिस प्रकार से सजेशन दे रहा हूँ आप उसी मेथड से कीजिए। बेस्ट मेथड है, एकदम करेक्ट अप्रोच है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, हम इसे सेकंड मेथड से और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और याद रहे, इससे जब हम सॉल्व करते तो 2 ईयर और दोनों जो है कांस्टेंट समय के लिए, मतलब 2-2 साल के लिए हो। चलो फिर हम चलते हैं सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो और कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को वो हम देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, 2 साल का जो हमें ब्याज दिया गया है, 2 साल का एसआई जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 80 रुपये। तो 1 साल का एसआई अगर मैं निकालूंगा 1 ईयर का तो वो कितना आ जाएगा, 40 रुपये। सिंपल तरीके से सीखना। देखो 40 रुपये की पहले ब्याज मिली, 40 रुपये की फिर मिली, ये क्या है मेरा 2 साल का बन गया कि नहीं बन गया एसआई। ये साधारण ब्याज है, इसलिए 40-40 मैंने 2 साल का कर लिया, क्योंकि 1 साल का मैंने निकाल दिया 2 से भाग करके। अब ये पूरा कहलाता है क्या, सीआई। ये क्या कहलाता है, पूरा सीआई कहलाता है। अब हमें यही पूछ लिया गया, लेकिन हमें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो कितने % की वैल्यू है हमें इसमें दर पता है, तो हम इसमें रख सकते हैं। कितने % की दर है जरा देखिए, 4%। तो 40 का 4% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 40 का 4% बट्टे में है 100। तो 1010 4 चौक 16, 16 बट्टे कितना हो जाएगा 10, 1 पॉइंट, तो कितना हो गया 1.6 रुपये की
ब्याज होगी। अब क्या करना है, सिंपली ऐड कर लीजिए तीनों को। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, सिंपल 81.6 रुपये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, दोनों बेस्ट है, दोनों आसान है। कॉन्सेप्ट बेस्ड चलिए, किसी चीज़ को रटिए मत, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कहाँ से कहाँ तक चलना है। जिस दिन क्वेश्चन समझना सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे, तो उस दिन ये समझ लो कि आप जो अपने आप ही एकदम करेक्ट अप्रोच, एकदम करेक्ट रास्ता पकड़ लोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।